देखो हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट का नाम है डायरेक्टर सर्कल, है ना। डायरेक्टर सर्कल, ठीक है, डायरेक्टर सर्कल। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये सारे कोनिक सेक्शन के लिए है ना, फॉर ऑल कोनिक्स, है ना। देखो अब हम लोग इतने कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो ये सब दिमाग में रखना पड़ता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कोनिक के लिए है, कौन सा फंक्शन के लिए है, कौन सा कर्व के लिए है ना, और कौन सा कॉन्सेप्ट कोनिक में भी किस कोनिक के लिए। अब देखो ये कॉन्सेप्ट जो है ये सारे कोनिक के लिए है, मतलब सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब में ये कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट फंक्शन में नहीं है ना। डायरेक्टर सर्कल का कॉन्सेप्ट सिर्फ कोनिक में है, याद कर लो इस बात को, ये फंक्शन के लिए नहीं है, ठीक है। देखो ये क्या कहता है, जैसे मान लो अपने पास कोई कोनिक है, मान लो अपने पास कोई कोनिक है। अब हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया P, तो हमने देखा था एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इन जनरल, हालांकि हाइपरबोला में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, मैंने बताया था, लेकिन कुल मिलाकर के हम इन जनरल एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट कोनिक पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि हाइपरबोला में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां से दो टेंजेंट नहीं मिलते हैं, वो एक्सेप्शन है। अदरवाइज इन जनरल आप किसी भी कोनिक पर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो जैसे क्या होता है, इनका जो कंबाइंड इक्वेशन होता है PA एंड PB का कंबाइंड इक्वेशन, ये निकालना हम जानते हैं, मैंने बताया था SS1 बराबर T², है ना। SS1 बराबर T² से आपको PA और PB का कंबाइंड इक्वेशन मिल जाता है, ये मैंने आपको समझाया था। अब देखो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, ये कहता है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ करें और इन दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाए अगर, है ना, अगर, तो फिर P के लोकस को आप डायरेक्टर सर्कल बोलेंगे। ये बात ध्यान दो। क्या देखो इसकी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन ये है, इफ PB एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, PB इन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, ऑफ कोनिक, मतलब P जो है वो कोनिक के बाहर पॉइंट है ना, एंड लोकस ऑफ P इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। Locus of P is called director circle if angle between tangents, है ना, angle between tangents drawn from P to conic are perpendicular, है ना, are perpendicular, मतलब P के लोकस को डायरेक्टर सर्कल कहेंगे अगर हम P से जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उन टेंजेंट के बीच का एंगल 90 हो जाए, मतलब टेंजेंट कैसे हो जाए, परपेंडिकुलर, है ना। मतलब P के लोकस को आप डायरेक्टर सर्कल कहेंगे अगर P से ड्रॉ की गई दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 हो जाए, क्योंकि देखो ऐसा है ना, लोकस के लिए कोई ना कोई कंडीशन तो होनी चाहिए, और यहाँ पर देखो लोकस के लिए कंडीशन ये है कि इस P पॉइंट से ड्रॉ की गई दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 हो जाना चाहिए। अगर P पॉइंट से ड्रॉ की गई दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 90 है तो ऐसे केस में हम P के लोकस को डायरेक्टर सर्कल कहेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है। देखो अब जैसे मान लो हम एक काम करते हैं, जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन ये है, हमसे कहा गया कि फाइंड डायरेक्टर सर्कल ऑफ x² प्लस y² बराबर a²। देखो है ना, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस a है, तो इस सर्कल का हमें डायरेक्टर सर्कल निकालना है। देखो ये सेंटर 0 0 है और इसका रेडियस a है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका डायरेक्टर सर्कल चाहिए। तो हमने क्या किया, देखो एक पॉइंट P लिया और इससे दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है, 90। अब हमने P को क्या मान लिया, HK, है ना। देखो ये दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है, 90। हमने P को क्या मान लिया, HK। अब हम P का लोकस निकालेंगे।
है ना। पी का लोकस, क्योंकि देखो डायरेक्टर सर्कल का मतलब ही आपको पी का लोकस चाहिए, है ना। और ये एंगल 90 लेके चलना पड़ेगा, ध्यान दो। तो देखो हमने क्या किया कि पी पॉइंट को एच के मान लिया। अब हम पी का लोकस निकालेंगे, ठीक है। लोकस ऑफ पी इज रिक्वायर्ड, हमें पी का लोकस चाहिए है ना। क्वेश्चन मार्क, लोकस ऑफ पी इज रिक्वायर्ड मतलब हमें पी का लोकस चाहिए। देखो लोकस कैसे निकालेंगे, ये एंगल 90 इस बात का यूज करना है, क्योंकि जो कंडीशन दी होती है उस कंडीशन का यूज करके ही लोकस निकलता है ना। क्या करेंगे, पी को एच के माना, अब हम एच के में रिलेशन बनाएंगे, और रिलेशन बनाएंगे इस बात का यूज करके ये एंगल 90 है। देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम पी ए और पी बी का निकालेंगे कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। पी ए और पी बी का निकालेंगे कंबाइंड इक्वेशन। लोग कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला, क्या, SS1 बराबर टी स्क्वायर। देखो S क्या है, देखो S का मतलब ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ये सर्कल हो गया S, ठीक है। देखो S1 का मतलब एक्स वाई की जगह पर एच के रख दो, तो क्या हुआ, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। S का मतलब ये सर्कल, S1 का मतलब एक्स वाई की जगह पर एच के रख दिया जाए, देखो S1, ठीक। फिर देखो टी का मतलब मैंने क्या बताया था, देखो जैसे इसको इधर ले लो, माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, ऐसे ले लो, है ना। इसको ऐसे कर ले, एक ही बात है। टी का मतलब टेंजेंट वाला एक्सप्रेशन, मतलब एक्स स्क्वायर को लिख दो एक्स एच और वाई स्क्वायर को लिख दो वाई के और माइनस ए स्क्वायर। देखो ये हो गया टी, है ना। S1 का मतलब सर्कल में एक्स वाई की जगह एच के रख दो, और टी का देखो मतलब हो गया कि आप टेंजेंट वाला एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर को लिख दो एक्स इंटू एच और वाई स्क्वायर को लिख दो वाई इंटू के। देखो इसमें सारी वैल्यू रखो, S यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। S1 का मतलब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर टी, देखो टी ये है एक्स एच प्लस वाई के माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो ऐसा है ना। SS1 बराबर टी स्क्वायर, ध्यान दो, ठीक है। ये हमने पी ए पी बी का कंबाइंड इक्वेशन निकाला। अब देखो ध्यान दो, हमें बीच का एंगल कितना दिया गया, 90, ध्यान दो। ये वाला एंगल देखो 90 है। अब अगर ये वाला एंगल 90 है, देखो इसका यूज कैसे करें, देखो ध्यान दो, जैसे क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रेट लाइन का। देखो कॉन्सेप्ट ये होता है, थोड़ा सीख लें। जैसे मान लो हमने एक इक्वेशन लिया, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। मान लो हमने ये इक्वेशन लिया, और मान लो ये दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन है, मैंने मान लिया, ठीक। मैंने मान लिया कि ये इक्वेशन दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन है, मतलब इसमें दो लाइंस छिपी हुई हैं, टू लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन है, मैंने मान लिया। अब अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, मान लो ये जो लाइंस हैं ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं, मान लो, ठीक है। अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो a प्लस बी बराबर 0 होता है, ध्यान दो। मतलब अगर इससे मिलने वाली दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो a और b का सम हमेशा 0 होगा, इस बात को याद कर लो, है ना। ये स्ट्रेट लाइन का एक कॉन्सेप्ट होता है ना। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस का ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि अगर मान लो इससे दो लाइंस मिल रही हैं और दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो a प्लस बी का सम 0 होता है, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 होना चाहिए, है ना। इस बात को याद कर लो। तो देखो अब यहाँ पर वही है कि इससे दो लाइंस मिल रही हैं, कौन सी, पी ए और पी बी, इससे दो लाइंस मिल रही है ना, दो लाइंस का इक्वेशन है, और उनके बीच का एंगल 90 है, तो बीच का एंगल 90 है, तो क्या होगा, a प्लस बी बराबर 0, a प्लस बी बराबर 0। a का मतलब होगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और देखो b का मतलब क्या होगा, b का मतलब होगा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ध्यान दो, है ना।
तो अब ये दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन है पी ए और पी बी का, उनसे मिलने वाली दोनों लाइंस आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। मतलब लाइंस कैसी हैं बोलो, परपेंडिकुलर है। तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इस कंडीशन का यूज़ करेंगे, a प्लस बी बराबर 0। a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और b का मतलब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब देखो यहाँ पर हम a और b निकालेंगे। a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और b का मतलब क्या हुआ बोलो, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये a और b हमें यहाँ पर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो a और b हम कैसे निकालेंगे, इस बात पे ज़रा हम ध्यान दें, ठीक है। देखो अब एक तरीका देखो ये है कि इस पूरे को सॉल्व करो, दूसरा तरीका ये है कि पूरे को सॉल्व ना करो, थोड़ा दिमाग से काम लो। देखो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या क्या आएगा और इधर भी देखो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या क्या आएगा, है ना। उनको एक जगह इकट्ठा करो। देखो मैं मिटाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको लिखो ज़रा बच्चे, इसको मिटा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। इसको लिखो, देखो इसको यहाँ मिटा देते हैं। देखो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान दो, a, देखो a क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर। देखो जब तुम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या क्या आएगा, ये तीनों आएंगे। और देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, कि इसका होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर करना है तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो वहाँ भी एक्स स्क्वायर मिलेगा। देखो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या क्या आएगा, देखो इधर से तीनों आएंगे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इधर से देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर, उसको इधर ले आएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर। तो देखो ए क्या हुआ, ए हुआ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो देखो ए हुआ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। देखो ये हमारा ए हुआ, ए मतलब क्या हुआ बोलो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखो ये हमारा ए हो गया। इसी प्रकार देखो अगर हम b निकालें, b मतलब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखो वाई स्क्वायर के साथ में क्या आएगा, ये तीनों आएंगे और यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर के स्क्वायर, उसको इधर ले लेंगे। तो देखो क्या मिलेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के स्क्वायर। ध्यान दो, है ना। देखो वाई स्क्वायर के साथ में ये तीनों आएंगे और वाई स्क्वायर के स्क्वायर आएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी हमने ढूंढा, ए मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में क्या क्या आएगा और बी मतलब वाई स्क्वायर के साथ में क्या क्या आएगा। देखो ध्यान दो, जैसे ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब देखो ए प्लस बी को कर देंगे 0, ए मतलब के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी मतलब एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। देखो यहाँ से हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। देखो ये एच के में रिलेशन आ गया। अब एच के को एक्स वाई में बदल देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। ध्यान दो ऐसा हो गया, है ना। देखो एच के में रिलेशन आ गया, एच के को एक्स वाई में चेंज कर दिया तो ये आंसर आ गया। ये क्या है, ये पी का लोकस, पी का लोकस का मतलब डायरेक्टर सर्कल। देखो ये क्या है, पी का लोकस, है ना। ये क्या है, लोकस ऑफ पी, या ऐसा कह दें कि डायरेक्टर सर्कल यही है। देखो ध्यान दो जरा, इस इक्वेशन को ध्यान दो, ये खुद भी एक सर्कल है। देखो ये खुद भी एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है। देखो इस सर्कल का भी सेंटर क्या है बोलो, 0 0। और देखो इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है a√2। ध्यान दो क्या होता है, ऐसे होता ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो आर क्या हो जाएगा, a√2। आर स्क्वायर होता ना, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, a√2। तो रेडियस हो गया a√2, है ना। तो देखो अब जो डायरेक्टर सर्कल आया वो खुद भी एक सर्कल आया, और कैसा सर्कल आया, उसका सेंटर वही है जो इस दिए गए, देखो ये इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल है। जो सर्कल हम लेके चले थे ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसका ये डायरेक्टर सर्कल है। ध्यान दो, तो इसका भी सेंटर 0 0 है, इसका भी सेंटर, मतलब डायरेक्टर सर्कल का सेंटर वही है जो इसका है, और रेडियस इसका √2 टाइम्स। मतलब देखो जैसे P जो चलेगा, देखो P इस तरह चलेगा ऐसे करके, ये P चलेगा। ध्यान दो
है ना। तो P का जो रास्ता बनेगा वो ऐसा बनेगा, इसी रास्ते का ये इक्वेशन है ना। इसी को P का लोकस कहेंगे। लोकस का मतलब P का रास्ता, है ना, P का रास्ता, है ना। तो P देखो जो चलेगा वो इस रास्ते पर चलेगा, और ये रास्ता है देखो एक सर्कल का। उस सर्कल का सेंटर भी वही है जो इस सर्कल का है, और उस सर्कल का रेडियस कितना है a√2। इसका रेडियस a और इसका रेडियस कितना है बोलो a√2। मतलब देखो अगर हम इस सर्कल पर कोई भी पॉइंट ले लेंगे और उससे दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उनके बीच का एंगल हमेशा 90 होगा। इस सर्कल पर कोई भी पॉइंट ले लेंगे और उससे अगर हम इस पर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उनके बीच का एंगल हमेशा 90 होगा। यही मतलब होता है डायरेक्टर सर्कल का, क्योंकि देखो ये P का लोकस है। P जहां भी जाएगा उससे जब आप दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दोनों के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा, 90, है ना। तो मतलब देखो अब हम हर बार इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, हम इस बात को याद रखेंगे क्या, कि डायरेक्टर सर्कल का सेंटर वही होता है जो इसका है, और रेडियस को √2 टाइम बढ़ा सकते हैं, है ना। अब हम ये मेथड ध्यान रखेंगे किसी भी सर्कल के डायरेक्टर सर्कल को निकालने का, क्या कि उसका डायरेक्टर सर्कल जो आएगा उसका सेंटर वही होगा जो दिए गए सर्कल का सेंटर है, और उसका रेडियस √2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ये बात दिमाग में बैठा लो, लिखो जरा ध्यान से इसको।